नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं? विकल्प आपके सामने दिया गया है पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सही विकल्प है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हरदेव बाहरी। तो सरस्वती के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरस्कार या आन का मान। तो विकल्प नंबर 3 सही है, पुरस्कार एक कहानी है। यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं? तो द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका द्विवेदी युग के हिंदी गद्यकार में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, बालमुकुंद गुप्त आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। अर्थात हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा, सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम सरस्वती है। अगला प्रश्न दिया गया है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं जो है आत्मकथा है, यानी इसकी विधा आत्मकथा है और इसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न दिया गया है, अम्बपाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या संस्मरण। तो अम्बपाली जो है वह नाटक विधा की रचना है और इसके नाटककार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? नमक का दरोगा, गोदान, आखिरी चट्टान या राजमुकुट। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, राजमुकुट। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके नाटककार हैं श्री व्यथित हृदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो छायावादी युग का कौन गद्य लेखक है? तो आप इसमें से विकल्प नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बहू की विधा के रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश या विनोद रस्तोगी। तो बहू की विधा के रचनाकार हैं विनोद रस्तोगी। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है और इसके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं? रघुवीर सिंह, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र। तो विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र सही। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। साधना के रचनाकार कौन हैं? तो साधना की विधा है जीवनी। इसके रचनाकार हैं राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो पूर्व उदय। अगला प्रश्न है, रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं अथवा रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो इसका सही विकल्प है श्याम सुंदर दास। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, प्रथा, हिंदी प्रदीप। तो
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, जो कि 1881 मिर्ज़ापुर से संपादित होती थी। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र सही विकल्प है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा या अज्ञेय। तो शेखर एक जीवनी यह एक आत्मकथा है जो कि अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या श्याम सुंदर दास। तो सही विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र। यह एक मासिक पत्रिका है। इसका संपादन 1880 ईस्वी में होता था। अर्थात ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हम फिर से जुड़ेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।